आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो शायद हमने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की होंगी। शायद हमने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। हर चीज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, तो क्यों ना परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहे। इंडिया में परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को या फिर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स सीखने वाले हैं उन लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं जो शायद किसी और एजुकेशन पैटर्न पे या फिर किसी और ऐसी जगहों पे नहीं देखने को मिलता। शुरुआत करूंगा आज मैं एक ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से जो स्टार्ट हुई थी 2008 में। 2008 में जब हमने एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया था और हमने सोचा था कि हम डिफरेंट जगह जाएंगे, हम परफॉर्म करेंगे, हम डिफरेंट जगह जाकर अपनी आर्ट को दिखाने की कोशिश करेंगे। उस समय कुछ हैंडफुल लोगों के साथ मैंने स्टार्ट करी एक डांस टीम। पर यहां मैं इसको सिर्फ एक डांस टीम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो पूरी तरीके से एक पूरा आर्ट किंगडम था। बिकॉज हमारे साथ के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत अच्छे सिंगर्स थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत अच्छे एक्टर्स थे। हमने कभी किसी को किसी की आर्ट के लिए रोका नहीं। हमने इनफैक्ट सेग्रीगेट कर दिया उसको 3 कैटेगरीज में, जो थी डांस, म्यूजिक एंड थिएटर। और ये बात कर रहा हूं मैं अपने कॉलेज टाइम की। कॉलेज टाइम में ये करते करते डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर डिफरेंट जगहों पर जाकर जब हमने कॉम्पिटिशन्स को जीतना स्टार्ट किया तो स्लोली एंड स्टेडली हम अपनी आर्ट की तरफ सीरियस होते गए और हमें ऐसा लगा कि हमें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। पर अगर इंडिया को 2008 की बात करूं तो 2008 में इतनी अच्छी कोई क्लासेस अवेलेबल नहीं थी जहां पर हम जाके ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। और इस कमी को मेरे लाइफ में हमेशा मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी डांसिंग को इंटरनेशनल लेवल पे जाके सीखूं। बट जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इतना ज़्यादा आपकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है। उस प्रोसेस के चलते क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बाहर जाऊं, बट मैंने कोशिश किया कि मैं डिजिटली यानी ऑनलाइन, उस समय पर ऑरकुट था, फेसबुक था, काफ़ी यूट्यूब था, इन सब चीज़ों से सीखने की कोशिश करूं। और उसमें भी उस टाइम पर बहुत ही लिमिटेड कंटेंट था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अच्छे क्रिएटर्स थे जो इस तरीके की नॉलेज यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम तो था ही नहीं उस समय, फेसबुक पे इस जगहों पर अपलोड करते हो। तो कभी साल 2 साल में, 1.5 साल में, कभी 5-6 महीने में एक वीडियो आता था जिसको हम प्रैक्टिस करते थे और उसको प्रैक्टिस करते करते उसको मास्टर करते थे और फिर आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। दैट्स हाउ इंडियन डांस कम्युनिटी ग्रू। पर समय के साथ हम सारे जितने भी आर्टिस्ट थे सब अपने अपने कामों में, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते गए। बट मेरा एक ड्रीम था जो मुझे डेफिनेटली पूरा करना था, वो था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स एजुकेशन को इंडिया में इतना रीजनेबल बना दूं और हर एक बंदे तक पहुंचा दूं। सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी उसी लेवल की इज्जत मिलनी चाहिए जिस लेवल की इज्जत बाकी के प्रोफाइल्स को इंडिया में मिलती है। और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है आकृत की। 2012 में हमने पहली बार अपनी खुद की रिहर्सल्स के लिए एक स्पेस को ढूंढा और हमारी किसी नोन लोगों में से पता चला कि इस जगह पर एक सस्ते में स्पेस अवेलेबल है और हमने वहाँ पर एक छोटा सा बेसमेंट ले लिया जहाँ पर हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ये सब बिल्कुल एक ड्रीम की तरह है, सब कुछ एक ड्रीम के सीक्वेंस की तरह चल रहा है। पर मेरे को एक समय के बाद रियलाइज़ हुआ कि उसका रेंट भरना, उसकी बाकी चीज़ों के फंक्शनिंग में पैसा खर्च होना वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, हर शाम को सुबह जब हमारी रिहर्सल्स कंप्लीट हो जाती है तो हर शाम को मैं कुछ बच्चों को डांस सिखा लिया करूंगा और वहाँ से जो भी पैसा निकलेगा उस पैसे से मैं यहाँ का रेंट भर दूंगा। तो मैंने धीरे धीरे लोगों को सिखाना शुरू किया। महीने, 2 महीने, 3 महीने कोई भी इंक्वायरी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। हमने किसी तरीके से फिर भी उसको कंटिन्यू रखा। मैं अपनी पॉकेट से पैसे भरता रहा और एक समय के बाद कुछ बच्चे आने शुरू हो गए वहाँ पर। अब बिकॉज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही बचा हुआ था कि या तो मैं उसको 100% दे सकता था या फिर सिर्फ उस चीज़ को वाइंड अप कर सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना 100% दूंगा बच्चों को सिखाने में। और जो भी चीज़ें सीखने में मुझे बहुत दिक्कत हुई बैक मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे, वो चीज़ें इन बच्चों को नहीं फील होने दूंगा। अपना बेस्ट ट्रेनिंग उन बच्चों को देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि इस पर्टिकुलर जगह पर एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं। इंस्ट्रक्टर जो है वो काफ़ी लविंग एंड केयरिंग है, काफ़ी समझता है कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ करी जाएगी और क्या नहीं। वहाँ से हमारे बैचेस पे बैचेस बनते गए
और एक समय ऐसा आ गया कि हमारा जो ट्रेनिंग का टाइम था वो कम हो गया और हमारे बैचेस ज़्यादा होने लगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी सीरियस हो रहा है और इसको हमने थोड़ा सीरियस तरीके से अब करना चाहिए आगे। और फिर मैंने 2012 के ऑलमोस्ट एंड में इस कंपनी को रजिस्टर किया, इसको एक प्रॉपर फॉर्मल डांस एकेडमी बनाया। उस दिनों में परफॉर्मिंग आर्ट्स मुझे ज़्यादा हर फील्ड में नॉलेज उतना नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको डांस से शुरू करते हैं। और वहाँ से शुरू होते होते धीरे धीरे जैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते गए, बैचेस पे बैचेस बनते गए, स्टूडियोज़ पे स्टूडियोज़ बनते गए, पता ही नहीं चला कि ये 10 साल का टाइम कैसे बीत गया। और सारी चीज़ें बहुत एक के बाद एक लोगों के सपोर्ट से, हमारी मेहनत से और ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड थे उन सबके आशीर्वाद से चीज़ें होती चली गई। कहानी बहुत लंबी है बीच वाली, तो मैं उसको थोड़ा स्किप करूँगा और आपको सीधे ले आता हूँ मैं हमारे 10 साल के कंप्लीशन पे। अब 10 साल हो चुके थे और करीबन 1 मिलियन स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, दोनों को मिलाकर। चाहे वो रजिस्टर्ड है, चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड है, चाहे वो हमने एनजीओ में क्लासेस ली हैं, कॉर्पोरेट में क्लासेस ली हैं, अप्रॉक्स 1 मिलियन स्टूडेंट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं गलियों में, गाँव में, छोटे छोटे तबकों में, शहरों में, जहाँ पर अभी भी शायद उनको बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन फिर भी एक बारी के लिए मिल जाए, पर वो जो टच होता है टीचर का वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कुछ सालों पहले, इनफैक्ट कोविड से पहले, मैंने इंडिया काफ़ी ट्रैवल किया। मैंने काफ़ी जगहों पे सिखाया और जहाँ पर भी मैं सिखाता था वहाँ पर मुझसे बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते थे, सर आप नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हो? तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है किसी सिटी में जाना, ट्रैवल करना, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो ऑर्गेनाइजर है उसके लिए भी। तो फाइनली मुझे लगा इसके लिए कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है और मैंने करीबन 1.5 से 2 साल के लिए बहुत अच्छे से रिसर्च किया और अंडरस्टैंड किया कि मैं कैसे पूरे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का एजुकेशन है उसको ऑल ओवर इंडिया पहुंचा सकूं, फैला सकूं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। इनिशियली जैसे हर इंसान करता है, मैंने भी यूट्यूब का ही सहारा लिया। यूट्यूब के थ्रू मैंने काफ़ी लोगों को चीज़ें एजुकेट करने की कोशिश करी। उस पूरे प्रोसेस में मुझे कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज़ हुई कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डांस सीखना है, पर ये नहीं समझना कि डांस का पूरा मैकेनिज्म चलता कैसा है। उनको पर्टिकुलर स्टाइल की हिस्ट्री सीखनी है, बट उनको ये नहीं समझना कि डांस एक ओवरऑल लर्निंग है और आप जो सीख रहे हो वो कहीं अम्ब्रेला का एक छोटा सा ब्रांच है। बट क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं और हम पर्टिकुलरली अपनी आर्ट में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर को देखना बंद कर देते हैं। तो आखिरत इंडिया ने देखी नई पिक्चर और हमने डिसाइड किया अपनी खुद की ऐप बनाना। सो आज का जो वीडियो है मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं। 10 साल की कड़ी मेहनत, लोगों को सिखाने के बाद, हजारों जगह से हजारों अच्छे फीडबैक्स के बाद, इतना सपोर्ट के बाद, ऑल ओवर इंडिया से हर इंसान हमको जानता है। आज हर इंसान जानता है कि हम कौन सी एकेडमी है, हर इंसान जानता है कि हमने क्या चेंज लाया है डांस फील्ड में, हर इंसान जानता है जो जो कैंप्स हमने खड़े किए हैं, जो जो चीज़ें हमने बनाई हैं, हर इंसान जानता है कि कौन कौन से रियलिटी शो में कौन कौन सा पंच रहा है हमारा। हर चीज़ सबको फैलाने के बाद हमने डिसाइड किया आज छोटी सी सिटी से, चाहे एक छोटा सा डांसर, एक छोटा सा बच्चा भी अगर आज ड्रीम देखता है ऑल ओवर इंडिया स्टैंड करने का और इनफैक्ट इंटरनेशनली अपने आप को पहुंचा देने का, तो वो कैसे करेगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगती है वो लगती है अप्रोच, क्योंकि अप्रोच नहीं है लोगों के पास। 50 लाख रुपए मैं अपनी MBA में खर्च कर दूंगा, पर शायद 2 लाख रुपए मेरे को अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स के एजुकेशन में खर्च करने के लिए 200 बार सोचना पड़ेगा। मेरे बच्चे ने ऐसा बोल कैसे दिया कि उसको डांसर बनना है, उसको सिंगर बनना है, उसको थिएटर आर्टिस्ट बनना है। बॉलीवुड का हाल नहीं देखा क्या, तो टॉलीवुड का हाल नहीं देखा क्या, वेब सीरीज में तो क्या क्या दिखाया जाता है। ये सारी बातें होती हैं, ये सारे पॉइंटर्स उठाए जाते हैं। बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर पढ़ने वाला एकेडमिक्स में बच्चा IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, IPS नहीं बन सकता, हर बच्चा खानसर नहीं बन सकता, हर बच्चा फिजिक्स वाला नहीं बन सकता, हर बच्चा कोई भी नहीं बन सकता। ऐसे हर बच्चे का एक अपना तरीका होता है। हम इतना लाद देते हैं उसके ऊपर हर चीज़ों को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि उसको समझ ही नहीं आता उसको क्या करना है। एक बार इमेजिन करके देखो, अगर लता मंगेशकर नहीं होती तो इंडिया का पैन वर्ल्ड पे नाम होता म्यूजिक में। अगर AR रहमान सर ने ऑस्कर्स
ग्रैमी, इस तरीके के अवार्ड्स में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया होता तो क्या हम आज वर्ल्ड लेवल पे जाने जाते? आज शाहरुख खान जैसे पर्सनालिटी अगर दुबई जैसी जगहों के ब्रांड एम्बेसडर नहीं होते तो क्या हम लोगों को जाना जाता? अगर आज ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, इस तरीके के जो परफॉर्मर्स हैं वो लोग अपने लेवल को एनहांस नहीं करते होते तो क्या हम लोगों को जाना जाता? नहीं जाना जाता। वर्ल्ड मैप में जरूरी नहीं है कि हमको एंटरटेनमेंट फील्ड को ही लेके आगे जाना है। हम एंटरटेनमेंट यानी कि एड्यूटेनमेंट बोल सकते हैं। हम एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट का क्लब होता है एड्यूटेनमेंट, उसको लेके भी आगे जा सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स और भी सीरियसली तरीके से लिया जा सकता है, बट सही तरीके से उसका अप्रोच बदला जाए तो गाइस मैं आप सबके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं हमारी खुद की ऐप कॉल आकृत इंडिया। मुझे नहीं पता इस बात के लिए मैं ताली बजाऊं या आप लोगों के सामने स्माइल करके बोलूं या एक्साइटमेंट में बोलूं, मुझे नहीं समझ में आता, बट मैं बहुत ज्यादा अंदर से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आकृत इंडिया इस इंडिया का इकलौता ऐसा ऐप होगा जहां पर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स को वैल्यू देंगे। यह आपका एक खुद का पर्सनल होम स्कूल होगा। आप घर पे बैठे वो सब चीजें सीख पाओगे एकेडमिक तौर पे, बट परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर। ये बहुत आसान नहीं है ये बात को कहना, काफी डिफिकल्ट है इस बात को कहना, बट मैं ये बोलूंगा कि हमने बनाया इंडिया का नंबर 1 ऐप इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैं सबका साथ चाहता हूं इसमें। अगर आपको हमारी क्लासेस, अगर आपको मेरे से कभी भी वर्ल्ड में, इंडिया में कहीं पर भी आपने मुझसे डांस सीखा है तो आप इस ऐप को आज ही डाउनलोड कर लो। हम इसको कोई बहुत मेगा लॉन्च नहीं करना चाहते। मैं नहीं चाहता कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आए इसको लॉन्च करे, क्योंकि मेरे सेलिब्रिटी आप हो। हर वो बच्चा जो ये ऐप डाउनलोड करेगा वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। हर वो बच्चा जो इस ऐप पे आके कोर्स सीखेगा वो हमारा क्रिएटर है। इस ऐप को हमने अपने लिए नहीं, इस ऐप को हमने आपके लिए बनाया। अप्रोचेस को चेंज करना है, माइंडसेट को चेंज करना है, पेरेंट्स जो सोचते हैं उस बात को चेंज करना है। आपके फ्रेंड्स जो आपसे बार बार पूछते हैं कि यार इतने सालों से नाच रहा है, किसी रियलिटी शो नहीं जाएगा क्या, उस अप्रोच को चेंज करना है। जब इंजीनियरिंग को इतनी वैल्यू दी जाती है, डॉक्टरेट को इतनी वैल्यू दी जाती है, कोई इंसान कोई भी पर्टिकुलरली एजुकेशन में कुछ भी करता है उस बात को इतनी वैल्यू दी जाती है, तो एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को क्यों नहीं। आज 26 जनवरी है, हमारा रिपब्लिक डे। कह दो कि आज जनगण मन नहीं गाओगे, कह दो नहीं गाओगे, कैसे नहीं गाओगे? गाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से वो पूरा फंक्शन स्टार्ट या एंड होगा। और क्या है जनगण मन? परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक पार्ट है, गाना गाना। कह दो वो जो झांकियों में हम अपने कल्चर को डांस दिखाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, वो आप नहीं देखोगे। क्या है वो? डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स। और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं परफॉर्मिंग आर्ट से, बट हम लोग उसको उस तरीके की वैल्यू नहीं देते हैं। तो मेरे साथ जुड़ो आज इस ऐप पे, इस ऐप को डाउनलोड करो। मैक्सिमम लोगों तक ऑलरेडी इस ऐप को पहुंचा देने के लिए, इस ऐप को एक्सप्लोर कर देने के लिए मैं आपको पहले से ही थैंक्स बोलना चाहता हूं। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये ऐप अभी सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। विद इन 20 to 25 डेज हम इसको iOS पे भी अपलोड कर देंगे। आप फिर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो तब तक आप अपने एंड्रॉयड फोन से इसको यूज कर सकते हो। आप जो भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं आपके पास, उससे आप इसको यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको बात स्ट्रेट एंड क्लियर समझ में आ गई होगी। मिलके बढ़ाते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स का एजुकेशन इंडिया में, आकृत इंडिया के साथ। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपके पास हजारों लोग खड़े हो जाएंगे कि हम भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के ठेकेदार हैं, हम भी सिखाते हैं, हम भी ये करते हैं। बट आपको पता है कि पहला स्टेप किसने लिया? अगर आपको ये बात पता है कि पहला स्टेप किसने लिया, तो लिख दो नीचे कमेंट में कि इसने लिया। मैं नीचे कमेंट्स में जानना चाहता हूं आप सब कौन कौन सी स्टेट से हैं। सिर्फ अपनी स्टेट का नाम लिखो और प्राउडली लिखो, बट उसके बाद इंडिया जरूर लिखना। ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास बात करने के लिए, मैं चलता हूं। आप ऐप में जाएं, अभी 1-2 कोर्सेज उसमें फ्री अवेलेबल हैं, आप उसको एक्सेस करो। कुछ टाइम के अंदर उसमें और भी चीज़ें अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, जिंदगी भर इस ऐप में बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे सिखाऊंगा, ताकि भागलपुर में भी बैठा कोई बच्चा इसको आराम से सीख पाए, जैसलमेर में बैठी कोई मेरी बहन इसको बहुत आराम से सीख पाए। इनफैक्ट इटावा, मैनपुरी, छोटी छोटी जगहों पे भी,
छोटे छोटे गांव में भी, कपूरपुर, शायद नाम भी नहीं सुना होगा आपने कभी, उस गांव में भी कोई बैठा हुआ बच्चा बहुत आराम से इस ऐप को एक्सेस कर पाए और उसको ज़रूरत ना हो किसी शहर में अपने मम्मी पापा का पैसा खर्च करके जाके परफॉर्मिंग आर्ट सीखने की। जो लास्ट चीज़ इसमें ऐड करनी है मुझे, बस वो ये बोलना है कि ये ऐप में सिर्फ और सिर्फ हम डांस नहीं सिखाने वाले, म्यूजिक नहीं सिखाने वाले, थिएटर नहीं सिखाने वाले। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा इस ऐप को यूज़ करेगा और सबसे ज़्यादा इस ऐप के थ्रू ट्रेनिंग करेगा, हमारे पास उसका AI के थ्रू इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा ऐप को एक्सेस कर रहा है, उस इंसान को हम देंगे जगह अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ जॉब। आप हमारे साथ वो पर्टिकुलर जॉब सिखा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे सोशल मीडिया को जानते हो तो आप हमारे साथ वहाँ उस सेगमेंट में काम कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा अकाउंट्स जानते हो तो आप हमारे साथ अकाउंट सेक्शन में काम कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग बहुत अच्छे से जानते हो तो आप मार्केटिंग हमारे साथ कर सकते हो। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें। एंड मैं चाहता तो इस पूरे मैटर को बहुत ही फैंसी तरीके से आपके सबके सामने प्रमोट कर सकता था, तो मैंने कोशिश की है एक ऐसी जो शायद अब सिर्फ कॉपी होगी, क्योंकि हमसे पहले तो किसी ने नहीं किया। I'll see you all in the next one.